नमस्कार दोस्तों, फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 4 वेल्डिंग में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम लेवल 1 के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की फिलर रॉड यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए प्योर एल्युमिनियम, बी तांबा चांदी मिश्र धातु, सी कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी तांबा युक्त मृदु इस्पात। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग के लिए कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न गैस वेल्डिंग के डिफेक्ट से संबंधित है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें तीन तरह के जोड़ दिखाए गए हैं। इसमें तीनों में वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये कौन सा डिफेक्ट है इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए पोरोसिटी, बी फ्यूज़न की कमी, सी ऑक्सीकृत वेल्ड और ऑप्शन डी अपूर्ण पेनिट्रेशन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फ्यूज़न की कमी। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में जॉइंट का नाम हमें बताना है। दोस्तों इसमें चित्र देखिए, चित्र देख करके जॉइंट का नाम बताइए। ऑप्शन ए है फ्लश कॉर्नर जॉइंट, बी सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, सी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट और ऑप्शन डी फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। अगला प्रश्न है, कौन सी वेल्डिंग फील्ड वर्क में कहीं भी प्रयोग की जा सकती है, यहाँ तक कि जहाँ विद्युत लाइन उपलब्ध न हो वहाँ पर भी। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी इंजन जनरेटर सेट और ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में अच्छी ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी मोटर जनरेटर सेट, सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रेक्टिफायर सेट। अगला प्रश्न हमारे पास है एसिटिलीन गैस सिलेंडर में कौन सा रंग पेंट किया होता है। ऑप्शन ए काला, बी हरा, सी नीला और ऑप्शन डी मैरून। तो हम जानते हैं एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर के होते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड का कौन सा कोण रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए 60 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री और 40 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और 50 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री और 40 डिग्री। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वामावर्ती वेल्डिंग टेक्निक में हम ब्लो पाइप और फिलर रॉड को 60 और 30 डिग्री पर रखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग प्लांट में सुरक्षा क्रिया सेफ्टी ऑपरेशन जो हो रहा है उसका हमें नाम बताना। ऑप्शन ए फ्यूज़ों को बलपूर्वक हटाने के लिए कंप्रेसर का उपयोग, बी गैस हटाने के लिए सतह का शीतलन, सी सतह को साफ करने के लिए पानी का तेज प्रवाह और ऑप्शन डी फ्यूज़ों और गैसों के लिए एग्जॉस्ट डक्ट। इसमें ऑप्शन डी फ्यूज़ों और गैसों के लिए एग्जॉस्ट डक्ट सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए सुरक्षा प्लग, बी स्टील बॉटल, सी वाल्व स्पिंडल और ऑप्शन डी गुली हुई एसिटिलीन। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सुरक्षा प्लग। अगला प्रश्न है, वेल्ड की दिशा में डिस्टोर्शन किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोणीय विरूपण, बी बेंडिंग विरूपण, सी अनुदैर्ध्य विरूपण, ऑप्शन डी तिर्यक विरूपण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन वेल्ड की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग और कटिंग क्रियाओं के दौरान किसी कोण पर बनी हुई धातु किनार यानी कि मेटल एज का क्या नाम होता है। ऑप्शन ए कर्व, बी ड्रैग, सी बेवल और ऑप्शन डी गाउजिंग। तो इसमें ऑप्शन सी बेवल सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी काला और डी मैरून। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए हैंडल, बी मिक्सिंग चैम्बर, सी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और ऑप्शन डी एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। अगला प्रश्न है, पीपीई का क्या नाम है। पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, निजी सुरक्षा उपकरण दिखाया गया है चित्र में। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, इसमें से किसी एक का नाम उचित हमें बताना है। ऑप्शन ए पोर्टेबल स्क्रीन, बी चिपिंग गॉगल्स, सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और ऑप्शन डी वेल्डिंग हेलमेट। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन।
अगला प्रश्न है एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखें। ऑप्शन ए प्री हीट कंट्रोल वाल्व, बी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, सी क्षैतिज समायोजन, ऑप्शन डी ऊर्ध्व समायोजन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऊर्ध्व समायोजन वाल्व को इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 7 मीटर क्यूब, बी 10 मीटर क्यूब, सी 14 मीटर क्यूब और ऑप्शन डी 15 मीटर क्यूब। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी 7 मीटर क्यूब होती है। अगला प्रश्न है गैस कटिंग करते समय उड़ती हुई चिंगारियों से रक्षा करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चमड़े की टोपी, बी चमड़े की एप्रन, सी चमड़े के जूते, ऑप्शन डी कटिंग चश्मे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फ्लाइंग स्पार्क से सुरक्षा हमें चमड़े का एप्रन देता है। इस प्रकार लेवल 1 के सभी प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं लेवल 2 में कौन कौन से प्रश्न हमारे पास में हैं। सबसे पहला लेवल 2 में प्रश्न है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए ये निम्न वोल्टेज और उच्च करंट एम्पियर में बदलता है, बी यह उच्च वोल्टेज और निम्न करंट एम्पियर में बदलता है, सी यह निम्न वोल्टेज और निम्न करंट एम्पियर में बदलता है और ऑप्शन डी यह उच्च वोल्टेज तथा उच्च करंट एम्पियर में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई करंट में बदलता है। अगला प्रश्न है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में से क्या हानि होती है, डिसएडवांटेज बताना है। ऑप्शन ए अधिक प्रारंभिक लागत, बी आर्क ब्लो से मुक्त नहीं है, सी अधिक रखाव की लागत और ऑप्शन डी अलोह धातुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर केवल लौह धातुओं के लिए होता है, अलोह धातुओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला प्रश्न है वेल्डिंग के दौरान कौन सा फैक्टर करंट सेटिंग निर्धारित करता है। ऑप्शन ए जोड़ का प्रकार, बी वेल्ड की पोजीशन, सी इलेक्ट्रोड की लंबाई, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड का व्यास। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इलेक्ट्रोड का व्यास करंट सेटिंग निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ओसीवी कितनी होगी जो मुख्य सप्लाई को कम करता है, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट। ऑप्शन ए 40 तथा 100 वाट, बी 50 तथा 100 वोल्ट, सी 30 तथा 20 वोल्ट, ऑप्शन डी 20 तथा 25 वोल्ट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 40 तथा 100 वोल्ट। अगला प्रश्न है कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो दोनों एसी और डीसी करंट और लोह और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों के लिए बनाई जाती है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी ट्रांसफार्मर सेट, सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रेक्टिफायर सेट। अगला प्रश्न है वेल्डिंग करते समय सिलेंडर में से सिलेंडर की क्यों नहीं निकाली जाती है। इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैस लीकेज को रोकने के लिए, बी गैस की सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए, सी बार बार खोलने या बंद करने के लिए, ऑप्शन डी आग लगने पर तुरंत बंद करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, आग यदि लग जाती है तो तुरंत बंद करने के लिए हम सिलेंडर की को सिलेंडर में से नहीं निकालते हैं। अगला प्रश्न है सिलेंडर से जोड़ने से पूर्व कौन सी प्रक्रिया सिलेंडर वाल्व सॉकेट को से हवा के झोंके देती है। ऑप्शन ए क्रैकिंग, बी बैकफायर, सी फ्लैशबैक, ऑप्शन डी प्रेशर सेटिंग। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्रैकिंग। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर से क्रैकिंग की जाती है। अगला प्रश्न आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए जोड़ में आई गंदगी को हटाना, बहुत आसान होता है, बी हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए उपयोगी होती है, ऑप्शन सी निम्न कार्बन स्टील के लिए यूज़ की जाती है, ऑप्शन डी ये सभी पोजीशन के लिए सूटेबल है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड जोड़ में आई स्लैग को रिमूव करता है। अगला प्रश्न है गैस वेल्डिंग के पश्चात फ्लेम को कैसे बुझाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन बंद करके ब्लो पाइप को पानी में डुबाया जाता है, बी ऑक्सीजन और एसिलिन वाल्व को एक साथ बंद किया जाता है, सी पहले ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे उसके बाद एसिलिन वाल्व को बंद करेंगे, ऑप्शन डी पहले एसिटिलिन वाल्व को बंद करेंगे तत्पश्चात ऑक्सीजन वाल्व को बंद करेंगे। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गैस वेल्डिंग में फ्लेम को बुझाने के लिए पहले एसिटिलिन वाल्व बंद किया जाता है उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व बंद किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगस्त 2019 के द्वितीय सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग साउंड का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन ए लंबी आर्क लंबाई, बी तीव्र वेल्डिंग, सी छोटी आर्क लंबाई और ऑप्शन डी सामान्य आर्क लंबाई। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हमिंग साउंड के कारण लॉन्ग आर्क लेंथ हमें मिलती है। तो ये थे लेवल 2 के सभी प्रश्न। अब हमें लेवल 3 की ओर जाना है।
लेवल 3 में भी जो ज़रूरी प्रश्न हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यदि नोजल पिघले हुए पूल को छू जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए चिंगारी, बी धुआं, सी बैकफायर, ऑप्शन डी फ्लैशबैक। बैकफायर होगा यदि मोल्टन पूल से नोजल छूती है तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए वेल्ड डिफेक्ट को हमें पहचानना है। चित्र में 3 वेल्ड डिफेक्ट दिखाए गए हैं, ये कौन सा डिफेक्ट है तीनों जॉइंटों में, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए अंडरकट, बी क्रैकिंग, सी फ्यूजन की कमी और ऑप्शन डी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो ये अंडरकट दिखाया गया है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी वेल्डिंग का आंतरिक दोष है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन ए स्पैटर, बी पोरोसिटी, सी अंडरकट और ऑप्शन डी स्ट्रे आर्क। तो पोरोसिटी है वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो ये वेल्डिंग के मॉड्यूल 4 के लेवल 1, 2 और 3 के प्रश्न थे। इन सब पर हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मॉड्यूल 1, 2, 3 और 4 के परीक्षा में बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से देखना है और इनकी अच्छी से तैयारी करनी है। ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी परीक्षा के लिए उपयोगी है और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें भी बहुत उपयोगी होती है। धन्यवाद।